वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2017 में आई मूवी डेमेस्कस कवर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें वेस्ट बर्लिन का सीन दिखाया जाता है और दिन है 9 नवंबर 1989 का, जहां हमें एरिवन सियोन नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि असल में इजरायली एजेंट है, मगर वो अब बर्लिन में हांस हॉफमैन नाम का एक बिजनेसमैन बनकर रह रहा है। तभी एरी को किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारा न्यू टारगेट एवलॉन होटल में मौजूद है। असल में एरी और उसका पार्टनर यहाँ पर अंडर कवर हैं, क्योंकि उन्हें न्यूज मिली है कि एक इजरायली हाई ऑफिशियल सीरिया को टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है और इसको पकड़ना ही एरी और उसके पार्टनर का न्यू टास्क है। इसके बाद हमें एवलॉन होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी किसी अननोन पर्सन को एंजल कोडनेम के आदमी के बारे में बता रहा होता है, मगर तभी एरी का पार्टनर यहाँ पर आ जाता है और फिर इन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। मगर एरी यहाँ पे आकर उस आदमी को मार के अपने पार्टनर को बचा लेता है। इसके बाद हमें न्यूज दिखाई जाती है कि एक इजरायली कर्नल अपने होटल रूम में मरा हुआ पाया गया है और उसकी बॉडी को प्रॉपर फ्यूनरल के लिए ले जाया जा रहा है। ये कर्नल वही आदमी है जिसे एरी ने मारा है और ये कर्नल एक ट्रेटर था। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का इजराइल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इजरायली एजेंसी मोसाद में एरी अपने सुपीरियर मिकी को रिपोर्ट देता है। तो मिकी बताता है कि कर्नल बेंजामिन एक गद्दार था, मगर उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत न होने के कारण हमें उसका अच्छे से फ्यूनरल करना पड़ रहा है। इसके बाद मिकी बोलता है कि एरी, तुम्हें अगले मिशन से पहले अपना फुल असेसमेंट करवाना होगा। असेसमेंट के दौरान हमें पता चलता है कि एरी मैरिड है, मगर अब वो अपनी वाइफ से सेपरेट हो चुका है और इसका रीजन था उनकी बेटी की एक्सीडेंटल डेथ। इसके बाद हमें डेमस्कस सीरिया का एयरबेस दिखाया जाता है, जहां पर जनरल फवाद कुछ लेडीज को बताता है कि आज सुबह ही हमने एक इजरायली स्पाई को पकड़ा है, जिसके बदले मैं आप लोगों के बच्चों को एक्सचेंज करने वाला हूँ, जिन्हें इजराइल ने कैप्चर कर लिया है। इसके बाद जनरल सीरियन इंटेलिजेंस हेड सराज से कहता है कि इजरायली स्पाई एक्सचेंज मीटिंग जल्दी ही रखवाओ। इसके बाद हमें फिर से इजराइल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक ब्यूटीफुल यंग लेडी कुछ पिक्चर्स ले रही होती है। तो यहाँ के लोकल्स लड़की पर भड़कते हैं, तो एरी उन्हें जैसे तैसे करके शांत कराता है। इस लड़की का नाम किम जॉनसन है। एरी उसे बताता है कि तुमने वहाँ पर काफी रूल्स को तोड़ा है, तुम काफी लकी हो जो तुम वहाँ से सेफली निकल आई। एरी अपने आप को हांस हॉफमैन फ्रॉम जर्मनी इंट्रोड्यूस करता है और किम जॉनसन एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, मगर किम जल्द ही समझ जाती है कि एरी ने अपना नाम झूठा बताया है और वो एरी को अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देकर बोलती है कि अगले हफ्ते मैं सीरिया जा रही हूँ और तुम जब चाहो तब मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद डेमस्कस का प्रिजन दिखाया जाता है, जहां पर उस इजरायली स्पाई को कैद किया हुआ है और फिर इसे सीरियन इंटेलिजेंस हेड सराज के पास ले जाया जाता है। सराज पूछता है कि ये एंजल कौन है। मुझे पता चला है कि एंजल सीरियन इंटेलिजेंस की हाई क्लास इंफॉर्मेशन को इजराइल को लीक कर रहा है। दरअसल गाइस, सराज को एंजल के बारे में उस गद्दार कर्नल बेंजामिन से पता चला है, यानी कर्नल मरने से पहले इसी के कांटेक्ट में था, मगर ये स्पाई कोई भी जवाब नहीं देता, तो सराज इसे मार देता है और जनरल फवाद को कॉल करके बताता है कि प्रिजनर की अदला बदली नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इजरायली स्पाई मारा जा चुका है। इसके बाद हमें मोसाद में मिकी का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे मिकी के साथ शॉल नाम का सीनियर एजेंट भी यहाँ पर मौजूद था। शॉल बताता है कि सीरिया में हमारा एक एजेंट मारा गया है, यानी कर्नल बेंजामिन ने हमारी काफी इन्फॉर्मेशन लीक की है, इसलिए हमें सीरिया से अपने सभी एक्टिव एजेंट्स को वापस बुलाना पड़ रहा है। इसके बाद मिकी एरी को बताता है कि डॉक्टर हजाम हेमरा सीरिया में एक केमिकल वेपन प्रोजेक्ट का पार्ट है, मगर डॉक्टर सीक्रेटली हमारे लिए काम करते हैं और वो सीरियन केमिकल वेपन का स्टेटस हमें रिपोर्ट करते हैं। मगर अब हमें पता नहीं है कि कर्नल बेंजामिन ने सीरियन इंटेलिजेंस को डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लीक की है या नहीं, मगर हम रिस्क नहीं ले सकते। हमें डॉक्टर और उसकी फैमिली को सीरिया से सेफली बाहर निकालना पड़ेगा। मिकी कंटिन्यू करता है कि इस मिशन में हम रेचल नाम की लेडी की हेल्प लेने वाले हैं, जो कि फ्रांस लुदीन की हाउसकीपर है। फ्रांस लुदीन एक एक्स नाजी ऑफिसर है और सीरिया के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड से उसकी अच्छी खासी दोस्ती है। उस मिनिस्टर का नाम हुसैनी है। तो हम लोग हुसैनी को हांस हॉफमैन के बारे में बताएंगे, जो कि एरी तुम्हारा कवर नेम है और तुम एज ए बिजनेसमैन हुसैनी से मिलोगे, जो कि तुम्हें फ्रांस लुदीन से मिलवाएगा। तुम्हें फ्रांस लुदीन का ट्रस्ट जीतना होगा और फिर उसके घर तक पहुंचकर फ्रांस की मेड रेचल से मिलना होगा और ये लेडी तुम्हारे मैसेज को डॉक्टर हजाम को आसानी से पहुंचा सकती है और इस मिशन में शॉल तुम्हारे लिए एस्केप रूट्स और बैकअप वगैरह तैयार करेगा। इसके बाद हमें मोसाद की ट्रेनिंग फैसिलिटी दिखाई जाती है, जहां पर एरी अपने पार्टनर्स के साथ मिशन की तैयारी कर रहा होता है। इसके बाद एरी सीरिया पहुंच जाता है, मगर उसे पता नहीं था कि उसकी पिक्चर्स सीक्रेटली लिए जा रहे हैं और ये काम हुसैनी के आदमियों का था। हुसैनी फ्रांस को बताता है
कि मैंने हांस हॉफमैन की पूरी डिटेल चेक करवाई है और उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है। हुसैनी बोलता है कि फ्रांस हो सके तो हांस हॉफमैन की हेल्प कीजिए ताकि वो सीरिया से खूब सारी कारपेट खरीदे और यूरोप में बेचे, जिससे हम सभी को फायदा हो सकता है। इसके बाद हुसैनी हांस और फ्रांस लुदीन को मिलवाता है तो फ्रांस हांस को पूरी सिटी घुमाने की जिम्मेदारी ले लेता है। मगर जब एरी अपने होटल जा रहा होता है तब उसकी मुलाकात किम से होती है। किम सरप्राइज होकर पूछती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, मगर वो ऐसा मजाक में कह रही थी। शायद किम एरी को पसंद करती है मगर इन्हें पता नहीं है कि इन पर अभी भी नजर रखी जा रही है। नेक्स्ट डे फ्रांस लुदीन एरी को सिटी दिखाने ले जाता है। असल में फ्रांस ओल्ड पावरफुल जर्मनी को काफी मिस करता है और फिर बातों ही बातों में ये जूइस क्वार्टर के गेट तक पहुंच जाते हैं। फ्रांस बताता है कि इन क्वार्टर में रहने वाले लोग जब चाहें तब आ जा सकते हैं, मगर कोई भी फैमिली पूरी एक साथ नहीं जा सकती क्योंकि सीरियंस की नजर में ये लोग अच्छे बार्गेनिंग चिप हैं। और कोइंसिडेंटली एरी का मिशन टारगेट डॉक्टर हजाम इन्हीं क्वार्टर्स में रहता है और एरी को डॉक्टर की पूरी फैमिली को सेफली यहाँ से निकालना होगा। इसी सब के दौरान एरी फ्रांस का वॉलेट चुरा लेता है और फिर अपने होटल जाकर वो फ्रांस को कॉल करता है कि सर आप अपना वॉलेट मेरी कार में छोड़ गए थे। तो फ्रांस कहता है कि क्यों ना तुम कल मेरे घर आ जाओ, मेरे कुछ जर्मन साथियों से भी मिल लेना। और यही तो एरी चाहता था ताकि वॉलेट के बहाने से वो फ्रांस के घर जा सके। इसके बाद एरी और किम साथ में डिनर करते हैं। किम बताती है कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 महीनों से पूरी दुनिया घूम रहे हैं और हम अपने रीडर्स को अच्छी स्टोरी प्रोवाइड करना चाहते हैं। एरी बताता है कि वो सीरिया से चीप कारपेट्स खरीदने आया है ताकि यूरोप में उन्हें अच्छे दामों पे बेच सके। मगर तभी किम की जर्नलिस्ट सोल जग जाती है और वो एरी के डार्क सीक्रेट्स जानना चाहती है। इसके बाद एरी और किम की टीम बार में ड्रिंक्स करते हैं, मगर तभी कुछ सीरियन एजेंट्स एक आदमी को किडनैप करके यहाँ से ले जाते हैं और ये सब देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद वापस होटल जाते वक्त एरी और किम दोनों को कुछ होने लगता है और ये दोनों अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं, मगर एरी ये भूल रहा था कि वो एक मिशन पर है और उसकी फीलिंग उसका मिशन कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। नेक्स्ट डे एरी कुछ कारपेट्स खरीदने जाता है। खैर उसे अपनी कवर स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसके बाद एज प्रोमिस्ड एरी फ्रांस लुदीन के घर जाता है उसका वॉलेट लौटाने, जहाँ पे फ्रांस अपने दोस्तों को एरी से मिलवाता है। जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो एरी की नजर फ्रांस की मेड रैचल पर पड़ती है, मगर तभी फ्रांस एक और आदमी को अपने साथ ले आता है जो कि सीरियन इंटेलिजेंस हेड सराज है। सराज एरी को अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है। एरी फिर वॉशरूम के बहाने से यहाँ से निकल जाता है और जाकर रेचल से मिलता है। वहीं बाहर फ्रांस के दोस्तों को एरी पर शक है और उन्हें लगता है कि सराज यहाँ पर ये चेक करने आया है कि हमारा न्यू फ्रेंड हांस हॉफमैन हमसे यहाँ पर मिलकर क्या करने आया है, यानी इन लोगों को एरी पर शक है। फ्रांस एरी को चेक करने जाता है और वो एरी और रेचल को मिलते हुए देख लेता है। अब फ्रांस को भी एरी पर शक है। इसके बाद रेचल एरी के होटल रूम जाती है। एरी रेचल को बताता है कि तुम डॉक्टर हजाम से कांटेक्ट करके उसको अपनी फैमिली के साथ रेडी होने के लिए बोलो और हम तुम्हें भी सीरिया से बाहर निकाल लेंगे। मगर तभी किम एरी के रूम पर आ जाती है और वो रेचल को देख लेती है तो वो बिना कुछ कहे ही यहाँ से निकल जाती है। एरी इसे रोककर समझाना चाहता है, मगर फिलहाल मिशन ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एरी रेचल को समझाता है कि डॉक्टर हजाम को बताना कि वो एक एक करके क्वार्टर से निकल जाएं और मंडे नाइट को 10 बजे चर्च में मेरा इंतजार करें, और अगर मंडे नाइट से पहले मैं तुम्हें दोबारा कहीं दिख जाऊं तो समझ लेना कि ये मेरा सिग्नल है कि प्लान फेल हो गया। इसके बाद हमें न्यू कैरेक्टर सबीन दिखाई जाती है, जिसे किसी मिस्टीरियस आदमी का कॉल आता है जो सबीन को बताता है कि मेरे पास हांस हॉफमैन के बारे में जानकारी है जो मैं तुम्हें $10,000 में बेच सकता हूँ। तो सबीन जल्दी से सराज को कॉल करके बताती है कि कोई आदमी हांस हॉफमैन के बारे में इन्फॉर्मेशन बेचना चाहता है। तो सराज इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए परमिशन दे देता है, मगर सराज एंजल के बारे में भी पूछने के लिए कहता है। इसके बाद इजरायली सीनियर एजेंट शॉल सबीन से मिलता है और उसे बताता है कि हांस हॉफमैन का असली नाम एरिबन सियोन है और वो मोजार्ड एजेंट है। मगर सबीन बोलती है कि इतना तो हमें पहले से ही पता है। तो शॉल बताता है कि एरी का मिशन इनफिल्ट्रेशन नहीं है बल्कि एक्सफिल्ट्रेशन है और वो सीरिया से इजरायली एजेंसी के डीप सीनियर एसेट को बाहर निकालना चाहता है जिसका कोड नेम द एंजल है। गाइस, शायद शॉल एक गद्दार है जिसने एरी की इंफॉर्मेशन बेच दी है, या ये इजरायली एजेंसी का कोई न्यू प्लान है जिसमें एरी इजरायली एजेंसी का सैक्रिफिशियल पॉन है। इसके बाद एरी किम से मिलने जाता है और उसे समझाने और मनाने की कोशिश करता है, मगर अब किम को कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो भी हो वो
एरी को पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ शॉल मोजार्ट एजेंसी के हेड मिकी से मिलता है और उसे बताता है कि सीरियन एजेंसी को एरी के बारे में ऑलरेडी पता है। मिकी पूछता है कि तुम्हें किम जॉनसन के बारे में क्या पता चला है, तो शॉल बोलता है कि कुछ भी नहीं, और ये काफी अजीब है। शॉल कंटिन्यू करता है कि हमें एरी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि उसका कवर ब्लो हो चुका है, मगर मिकी कहता है कि जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, वरना रियल एंजल को खतरा हो सकता है। इसके बाद जब एरी मार्केट जाता है तो उसके पीछे कुछ ठग्स पड़ जाते हैं और उसे पीट पाड़ कर चले जाते हैं। जब एरी को होश आता है तो वो देखता है कि उसका कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, मगर जब उसे याद आता है कि उसे आज शॉल से मिलना था तो वो अपने मीटिंग पॉइंट पर जल्दी से जाता है, मगर वो कैफे बंद हो चुका था और वहाँ कोई भी नहीं था। जब एरी टैक्सी से अपने होटल जाता है तब एक कार एरी को फॉलो करती है, मगर होटल पहुंचने पर एरी देखता है कि उसी व्हाइट कार में किम को किडनैप करके कहीं ले जाया जा रहा है। तो एरी उस कार को फॉलो करते हुए एक जगह तक पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि किम तो सीरियन इंटेलिजेंस हेड सराज से मिल रही है और ये दोनों तो काफी अच्छे टर्म्स पे लग रहे हैं। तो एरी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद एरी जल्दी से फ्रांस लूदिन के घर जाता है ताकि वो रेचल को सिग्नल दे सके कि मिशन फेल हो चुका है, मगर फ्रांस का बटलर एरी को बताता है कि जिस दिन तुम यहाँ पर आए थे उस दिन के बाद रेचल काम पर नहीं आई है। अब एरी को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होती है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि पहले तो किम ने उसे धोखा दिया और शॉल भी मीटिंग वाली प्लेस पर नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ सराज जनरल फवाद से मिलकर कहता है कि क्या हम एक दूसरे के काम में टांग अड़ाना बंद करके इजरायली एसेट द एंजल को ढूंढें, क्योंकि आई एम श्योर कि एरी बेन सियोन हमें एंजल तक ले जा सकता है। तो जनरल फवाद कहता है कि सराज तुम अपने आदमियों को एरी को मारने के लिए नहीं भेजोगे जब तक हमें एंजल नहीं मिल जाता। यानी जिन लोगों ने एरी पर हमला किया था वो सराज के आदमी थे। दरअसल सराज ये चेक करना चाहता था कि एरी का कोई बैकअप है या नहीं। वहीं मिशन शुरू होने से पहले मिकी ने एरी से कहा था कि अगर तुम्हें मिशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आए तो हाई लेवल एसेट एंजल से मिलना, वो तुम्हें सीरिया से निकलने में हेल्प करेगा। तो एरी मिकी के बताए अनुसार एक जगह पे जाता है जहां उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम अलाजार है और यही आदमी द एंजल है, एटलीस्ट अब तक की जानकारी के हिसाब से। एरी कहता है कि मेरा मिशन पार्टनर गायब हो चुका है और मुझ पर हर वक्त नजर रखी जा रही है और उन लोगों ने मेरे पीछे एक लड़की को भी भेजा है, यानी उन्हें मेरे बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। मगर फिर भी मैं सीरिया के जेल में क्यों नहीं हूँ, मुझे अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया है। तो अलाजार बोलता है कि सराज को लगता है कि तुम उसे द एंजल तक ले जा सकते हो और ऐसा ही हम चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा रियल मिशन सराज को मुझ तक लाना है और हमारा रियल मिशन सीरियन इंटेलिजेंस हेड सराज को मारना है। और ये सब जानकर एरी काफी गुस्सा है क्योंकि उसे बीट की तरह यूज किया गया है और रेचल और डॉक्टर हजाम मोजार्ट के लिए कोई भी मायने नहीं रखते। अलाजार कहता है कि अपने होटल वापस जाओ, होपफुली किम तुम पर डाउट नहीं करेगी कि उसका कवर ब्लो हो चुका है और अगर उसे पता लग गया तो ये मिशन तो खत्म समझो। अलाजार कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके मेरी रियल आइडेंटिटी किम को बतानी होगी ताकि वो ये इन्फॉर्मेशन सराज तक पहुंचा सके और उसके बाद तुम्हें किम को मारना होगा। इसके बाद एरी अपने रूम तक पहुंच जाता है जहां किम पहले से मौजूद थी, मगर दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इन्हें एक दूसरे की सीक्रेट लाइफ के बारे में पता न हो। इसके बाद किम सराज से फिर से मिलने जाती है जहां हमें पता चलता है कि किम का असली नाम सलमा है और किम का 8 साल का बेटा भी है जो कि अपने फादर के साथ रहता है और शायद सराज किम को अपना काम करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोर्स कर रहा है। जब किम एरी के पास पहुंचती है तो एरी उसे गन पॉइंट पर लेकर बाथरूम में ले जाता है और सभी टैप खोल देता है। सीरियन एजेंसी और जनरल इनकी बातें सुन रहे थे और टैप वाटर की वजह से उन लोगों को इनकी बातें कुछ भी सुनाई नहीं दे रही होती। एरी किम से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुमने मुझे लगभग अपने जाल में फंसा लिया था और अब तुम्हें जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाना होगा। मैं तुमसे सीरिया से अपने साथ एस्केप करने के लिए पूछूंगा तो तुम मेरे साथ यहाँ से जाने के लिए मना कर देना। तो मुझे तुम्हें रीजन बताना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ से क्यों भाग रहे हैं और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथी हमारी बातें सुन रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथी आगे का ड्रामा ढंग से सुने। इसके बाद ड्रामा चालू हो जाता है। एरी कहता है कि हमें आज ही ये कंट्री छोड़ना होगा तो किम रीजन पूछती है तो एरी बता देता है कि एंजल ने सब कुछ अरेंज कर दिया है। तो किम पूछती है कि ये एंजल कौन है तो एरी बताता है कि एंजल का रियल नेम सबरी अलाजार है और ये सुनते ही सराज अपनी टीम को एरी की रूम की तरफ भेज देता है और किम भी एरी को चकमा देकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद एरी और सीरियन एजेंट्स के बीच में गन फाइट चालू हो जाती है। एरी लगभग सभी एजेंट्स को मार देता है
मगर एक एजेंट एरी के पीछे से आकर उस पर गन तान देता है, मगर उस एजेंट को किम मार देती है। एरी फिर किम को अपने साथ ले जाता है। वहीं जनरल फवाद सराज पे काफी गुस्सा है क्योंकि उसने जल्दीबाजी करके काफी गड़बड़ कर दी, क्योंकि न तो उन्हें एंजल के बारे में पता चला और न ही एरी हाथ आया। मगर सराज बेफिक्र होके कहता है कि मैं किम को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरी बेस्ट एजेंट है। एरी फिर किम को एक जगह ले जाकर बोलता है कि मेरे साथ चलो, मगर किम एरी को मना कर देती है, यह कहकर कि सराज मेरे बेटे को मार देगा। एरी भरोसा दिलाता है कि अगर हम एंजल को लेकर भागने में कामयाब हो जाएं, तो सराज पॉलिटिकली बर्बाद हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। किम बोलती है कि मेरा रियल नेम सलमा है और मैं जानती हूँ कि तुम एरी हो। इसके बाद एरी जब किम को एंजल के पास ले जाता है तो एंजल यानी कि अलाजार बिना कुछ सोचे ही किम को मार देता है और फिर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि इनकी तरफ तेजी से सीरियन सोल्जर्स आ रहे थे। तो अलाजार को लगता है कि किम ने एरी वगैरह को फिर से धोखा दे दिया है और फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पर सीरियन आर्मी वाले आ जाते हैं और एरी को सब तरफ से घेर लिया जाता है, तो वो सरेंडर कर देता है। इसके बाद एरी को जनरल फवाद से मिलवाया जाता है। एरी पूछता है कि सराज कहाँ है, जो जनरल बताता है कि सराज रिटायर हो चुका है, क्योंकि सराज ने ही एंजल को पकड़ने के लिए इतने बड़े लेवल की प्लानिंग की थी, मगर अब एंजल यहाँ से भाग चुका है और ये सराज के कैरियर पर एक काला धब्बा है और इस वजह से सराज पॉलिटिकली बर्बाद हो चुका है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अलाजार रियल एंजल नहीं था और असल में जनरल फवाद ही रियल एंजल है। जनरल बताता है कि मैंने डॉक्टर हमरा और उसकी फैमिली को रेचल के साथ सेफली इजराइल पहुंचा दिया है, यानी तुम्हारा मिशन पूरा हुआ। जनरल कंटिन्यू करता है कि सराज हमारे देश के लिए खतरा था, उसकी ताकत दिन रोज बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैंने मिकी की हेल्प मांगी थी ताकि हम सराज को ओवरथ्रो कर सकें। किसी भी आदमी के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। जनरल फिर किम की घड़ी एरी को देकर बोलता है कि किम ने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, वो एक अच्छी लड़की थी जिसे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा। और ये सब जानकर एरी बहुत दुखी होता है। जनरल फिर मिक्की को कॉल करके बताता है कि एरी जिंदा है और मुझे उसके बदले अपने कैप्चर्ड सोल्जर्स वापस चाहिए, जिसके लिए मिक्की मान जाता है। सो गाइस, पूरी मूवी में मेन मिशन सराज को मारना या उसे बर्बाद करना था। डॉक्टर हमरा का एस्केप मिशन तो बस एक डिस्गाइज था, मगर हमारे हीरो एरी को भी इसकी सही जानकारी नहीं थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।